चलिए तैयार हो जाइए जी। आज हम लोग देखेंगे विद्यार्थी इस वीडियो ने एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक एनसीईआरटी क्लास 12 में डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ फाइंड dy बटा dx इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से जो भी फंक्शन दिया हुआ है जी उसका डिफरेंशिएशन करना। आपके सामने 8 प्रश्न दिया हुआ है जी और 9 से 15 तक लेक्चर 2 में या पार्ट 2 में डाला हुआ वीडियो आप लोग चैनल पर जाइए, वहाँ पर मिला जाएगा मेरा चैनल पर DI मैथमेटिक्स। आज हम लोग देखेंगे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट हो जाइए। आप लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा, मेरा तो प्रश्न याद है जी, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है विद्यार्थी 2x प्लस 3y बराबर sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना विद्यार्थी। तो डिफरेंस दिया गया 2x प्लस 3y बराबर sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद्यार्थी। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से dc अपॉन 2x प्लस 3y बटा dx बराबर dc अपॉन sin x बटा dx। अब यहाँ से विद्यार्थी dc बांटेंगे u प्लस v पर बैठा हुआ, तो किसी भी फंक्शन के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट गुना में रहता है तो वो कांस्टेंट बाहर लिखा जाता है। आगे का स्टेप है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से विद्यार्थी और dc अपॉन 2x बटा dx प्लस dc अपॉन 3y बटा dx बराबर dc अपॉन sin x, यहाँ से तो dc हो जाएगा विद्यार्थी। sin का dc विद्यार्थी cos x, cos के तुरंत बाद क्या है विद्यार्थी x, तो ये पूरा टर्म स्थिर है। जब cos का dc टूटा विद्यार्थी sin का dc तो स्थिर रहता है x, तो x का dc विद्यार्थी होगा। अब यहाँ से विद्यार्थी किसी भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट गुना में रहता है तो वो बाहर हो जाता है, तो दो बार तो इनटू dc अपॉन dx अपॉन dx प्लस 3 बार तो dc अपॉन y बटा dy बटा dx बराबर cos में इतना से मल्टीप्लाई तो cos x। अब यहाँ तो इनटू dx से dx कैंसिल हो क्या होगा, प्लस 3 इनटू y का dc dy बटा dx बराबर cos x। तो यहाँ से विद्यार्थी दो में एक से मल्टीप्लाई किए विद्यार्थी तक 2 प्लस 3 इनटू dy बटा dx बराबर cos x। ये 2 को और एक चीज में भेज रहे हैं विद्यार्थी, तो प्लस है तो माइनस 3 इनटू dy बटा dx बराबर cos x, ये प्लस 2 इक्वल माइनस 2। अब हमें क्या निकालना है विद्यार्थी, dy बटा dx, गुना में विद्यार्थी नीचे आके क्या भागा में, तो dy बटा dx बराबर cos x माइनस 2, आई थिंक गुना में विद्यार्थी नीचे आते भागा में। चलिए dy बटा dx का वैल्यू हमें पता हो गया।
क्रॉस एक्स माइनस 2 बटा 3। आप लोग उतार लीजिए विद्यार्थी। समझ में आया जी? चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं विद्यार्थी। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है जी, गिवन दिया गया 2x प्लस 3y बराबर साइन बाय। इसका देश निकालना विद्यार्थी। 2x प्लस 3y बराबर साइन बाय का देश ज्ञात करना विद्यार्थी। जो फंक्शन दिया हुआ उसको हम गिवन में लिखते हैं विद्यार्थी, दिया गया। चलिए सबसे पहले यहाँ से विद्यार्थी डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से विद्यार्थी जैसे अपॉन 2x प्लस 3y बटा dx, जैसे अपॉन 2x प्लस 3y बटा dx बराबर जैसे अपॉन साइन बाय बटा dx। चलिए हम लोग डीसी बांटेंगे विद्यार्थी। यहाँ से डीसी बांटेंगे विद्यार्थी, और डीसी अपॉन 2x बटा dx प्लस डीसी अपॉन 3y बटा dx बराबर, यहाँ पर विद्यार्थी साइन, यहाँ पर देखो विद्यार्थी साइन बाय। तो सबसे पहले इसका विद्यार्थी साइन, तो ये पूरा टर्म क्या स्थिर हो जा रहा है विद्यार्थी। उसके बाद जब साइन का डीसी फूट जाएगा तो साइन के तुरंत बाद क्या है विद्यार्थी बाई। तो बाई का हम लोग डीसी जानते हैं डी वाई बटा dx होगा। देखिए तो उसी प्रकार से विद्यार्थी साइन का डीसी विद्यार्थी कॉस बाई, और फिर बाई का डीसी विद्यार्थी डी वाई बटा dx। चलिए तो यहाँ से किसी भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट गुना रहता है विद्यार्थी तो वो कांस्टेंट बाहर लिखा जाता है। तो बाहर इनको dc अपॉन dx बटा dx प्लस 3 बाहर तो dc अपॉन y बटा dx। यहाँ से विद्यार्थी क्रॉस y इनको dy बटा dx। तो यहाँ से विद्यार्थी तो ये तो dx से dx कैंसिल होके होगा, मतलब वैल्यू होगा। अब यहाँ से विद्यार्थी प्लस 3 इनटू y का d से dy बटा dx बराबर क्रॉस y इनटू dy बटा dx। अब यहाँ से क्या करना है विद्यार्थी, तो ये टर्म तो इस साइड कर लेते हैं, ये टर्म को उस साइड कर देते हैं बराबर हो साइड। तो यहाँ से हो जा रहा विद्यार्थी, रखो RHS को पहले लिख लेते हैं विद्यार्थी, LHS को बाद में। चलिए स्टेप 5। तो यहाँ से विद्यार्थी आपका हो जाएगा क्या, यहाँ से और वहां से क्रॉस बाय इनटू dy बटा dx। LHS है विद्यार्थी, उसको RHS का
फिर dy बटा dx बराबर 2 विद्यार्थी। अब dy बटा क्या जामा 2 जामा dy बटा dx और dy बटा dx यहाँ से आपको कॉमन क्या कॉमन हो रहा है तो dy बटा dx तो यहाँ से j क्रॉस बाय माइनस 3 इक्वल टू 2 बराबर 2। तो यहाँ से विद्यार्थी dy बटा dx हमें चाहिए तो dy बटा dx बराबर 2। अभी गुना में है विद्यार्थी तो नीचे आते क्या भागा में क्रॉस बाय माइनस 3। चलिए ये आपका आंसर हो गया जी क्वेश्चन दूसरा। चलिए आप लोग साथ लीजिए। RHS को पहले लिखे विद्यार्थी फिर LHS को ऊपर से ऊपर भेज दिया। चलिए आगे प्रश्न है विद्यार्थी आपका तीसरा प्रश्न है जे गिवन दिया है जे ax प्लस by स्क्वायर बराबर क्रॉस बाय इसका डेसिटल विद्यार्थी जिस प्रकार से हम लोग एक दो हिसाब किए हैं उसी प्रकार से इसको भी करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी सबसे पहले क्या करेंगे जी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करें। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी से अपॉन ax प्लस by स्क्वायर बराबर डी से अपॉन cos y बटा dx। तो यहाँ से विद्यार्थी जब डीसी बटेगा विद्यार्थी तो दोनों में अलग अलग डीसी बटेगा u प्लस b मानो डी यू बटा dx प्लस डी भी बटा dx। तो हम लोग डीसी सबसे पहले बांट लेते हैं जी तो डी से अपॉन और डी से अपॉन ax प्लस डी से अपॉन by स्क्वायर बटा dx बराबर यहाँ से विद्यार्थी cos का डीसी क्या होता है विद्यार्थी माइनस साइन पाई। जब ये क्रॉस का डीसी टूटा विद्यार्थी तो ये पूरा काम किया हो रहा है x क्या हो रहा ना जी स्थिर हो रहा। अब जो x स्थिर था उसका फिर डीसी बाई ना है जी तो बाई का डीसी क्या बाबू डी वाई बटा dx। चलिए आगे यहाँ से विद्यार्थी तो यहाँ किसी भी वेरिएबल में साथ कांस्टेंट गुना रहता है विद्यार्थी तो उसको बाहर लिखा जाता है तो a बाहर इनटू dx अपॉन dx प्लस b बाहर इनटू dc अपॉन y स्क्वायर बटा dx बराबर माइनस साइन y इनटू dy बटा dx। अब यहाँ से विद्यार्थी ध्यान दीजिए राजेश यहाँ से विद्यार्थी ये इनटू dx से dx कैंसिल के वन वैल्यू होगा प्लस d इनटू
यहाँ पहले किसका डीसी जी, बाई स्क्वायर जी, तो बाई स्क्वायर का डीसी क्या जी, 2y, और फिर क्या बचा y, तो y का डीसी जी dy बटा dx बराबर माइनस साइन y इनटू dy बटा dx। अब dy बटा dx पर एक तरफ करते हैं, तो यहाँ से विद्यार्थी इसको वो तरफ कर दो, आर एच एस पर एल एच एस निकालते हैं, तो यहाँ से 2b वाई, इसको लिख लेते सही आते बुद्ध, 2b वाई इनटू डी वाई बटा dx माइनस साइन y इनटू डी वाई बटा dx। आर एच एस में विद्यार्थी उसको एल एच एस में लागेंगे था, प्लस साइन y इनटू डी वाई बटा dx बराबर एल एच एस में एक प्लस में आर एच एस में भेजे था माइनस है। अब यहाँ से विद्यार्थी चुके डी वाई बटा dx कॉमन के जमा से 2 जमा है, तो डी वाई बटा dx कॉची कॉमन, क्या बचा जे, तो 2by प्लस साइन y बराबर माइनस, इसलिए dy बटा dx का वैल्यू आ जाएगा, ये गुना में विद्यार्थी नीचे आके भरा माइनस 1 बटा 2by प्लस साइन y। चलिए आपका तीसरा प्रश्न का आंसर हो दिया, छाप लीजिए। हेलो दोस्तों, 3 प्रश्न हो गया जी। अब हम लोग चौथा प्रश्न देते हैं विद्यार्थी। चौथा प्रश्न क्या है जी, x इनटू y प्लस y स्क्वायर बराबर tan x प्लस, इसका डीसी निकालना विद्यार्थी, क्या x इनटू y प्लस y स्क्वायर बराबर tan x प्लस y का डीसी। चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से विद्यार्थी जैसे अपन x इनटू y प्लस y स्क्वायर बटा dx बटा dx बराबर d से अपन tan x प्लस y बटा dx। अब हम लोग इसको डीसी बांटेंगे विद्यार्थी। अब यहाँ पर 2 फंक्शन है जी, यू मानना है भी मानना है, यू इंटू भी। तो सबसे पहले इसको हम लोग डीसी बांट लेते हैं विद्यार्थी, डीसी अपॉन एक्स इनटू वाई बटा dx प्लस डीसी अपॉन वाई स्क्वायर बटा dx बराबर डीसी अपॉन tan x बटा dx प्लस डीसी अपॉन वाई बटा dx। अब यहाँ से विद्यार्थी
यो इनको भी से डीसी तोड़ना है जी, यो यूटा डीसी dx अपॉन dx इनको भी छोड़ दीजिए y प्लस y का डीसी v का डीसी इनटू x। अब यहाँ से विद्यार्थी प्लस y स्क्वायर का डीसी विद्यार्थी 2y और y का डीसी विद्यार्थी dy बटा dx, tan का डीसी विद्यार्थी सेक स्क्वायर x, tan का डीसी सेक स्क्वायर x प्लस y का डीसी विद्यार्थी dy बटा dx। तो यहाँ से dx से dx कैंसिल होते 1 में y से गुणा किया तब y प्लस dy बटा dx इनटू x प्लस 2y इनटू dy बटा dx dy बटा dx। यहाँ से y x से कैंसिल है, ये पे y से मल्टीप्लाई किए y विद्यार्थी और फिर dy बटा dx x इनटू 2y इनटू dy बटा dx। LHS को LHS से इसको ऊपर डिवाइड दिए विद्यार्थी, यहाँ से dy बटा dx है, ऊपर जाने के बाद माइनस dy बटा RHS में dy बटा dx प्लस था विद्यार्थी, उसका LHS में लाए तो माइनस बराबर यहाँ से हो जाएगा विद्यार्थी सेक स्क्वायर x, ये प्लस y है विद्यार्थी, एक पर आने के बाद माइनस y। ये लाइन कुछ डाउट हो रहा है बच्चा, सीधा सा लिखने दो, इसी तो हो गया जी। चलिए, और एक में y से गुणा किया तब y प्लस dy बटा dx इनटू x प्लस 2y इनटू dy बटा dx बराबर सेक स्क्वायर x प्लस dy बटा dx। अब यहाँ से विद्यार्थी dy बटा dx दो जमा है तो कॉमन ले लेते विद्यार्थी dy बटा dx, मान लो एक dy बटा dx पर एक तरफ कर लिए विद्यार्थी, ये y को उस तरफ भेज देंगे तो dy बटा dx इनटू x प्लस 2y माइनस dy बटा dx बराबर सेक स्क्वायर x। ये y प्लस में विद्यार्थी RHS में जाएगा माइनस, तो यहाँ से विद्यार्थी आपका हो जाएगा जी dy बटा dx के जमा दो जमा, तो dy बटा dx आपको कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 2y माइनस होगा x प्लस 2y माइनस 1 बराबर यहाँ से सेक स्क्वायर x माइनस y, तो इसलिए यहाँ से dy बटा dx बराबर सेक स्क्वायर x माइनस y, और यहाँ गुना में विद्यार्थी नीचे आके भागा में x प्लस 2y माइनस होगा, ये आपको dy बटा dx का वैल्यू आ गया जी। चलिए उतार लीजिए आप लोग। कैसे किए विद्यार्थी ध्यान दीजिए, यो इंटू भी से किए विद्यार्थी, पहला टे डीसी दूसरा छोड़े यू टा डीसी तो भी छोड़े भी टा डीसी तो यू छोड़े, फिर वाई स्क्वायर टा डीसी 2y फिर वाई टा डीसी dy बटा dx tan टा डीसी सेक स्क्वायर x प्लस वाई टा डीसी dy बटा dx।
और ds से ds का वैल्यू 1 होता है विद्यार्थी। 1 में बाई से मल्टीप्लाई किया तब बाई प्लस डी बाई बटा डी एस इंटू एक्स इंटू 2 बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स बराबर सेटा स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई बटा डी एक्स। अब ध्यान दीजिए डी बाई बटा डी एक्स इन टू एक्स प्लस 2 बाई रहने दिए विद्यार्थी। सेटा स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई बटा डी एक्स था RHS में था तो उसको LHS में लाते हैं माइनस में बराबर सेटा स्क्वायर एक्स, और ये बाई प्लस में था LHS में उसको RHS में भेज दिए। तो यहाँ से विद्यार्थी कॉमन हो जाएगा डी वाई बटा डी एस। क्या बच रहा है एक्स प्लस 2 बाई माइनस 1 बराबर सेटा स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो डी वाई बटा डी एस तो सेटा स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस 2 बाई माइनस 1। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया जी, 4 हिस्सा। चलिए 4 हिस्सा और है विद्यार्थी, ध्यान दीजिए बता देते हैं। पश्चिमा पांचवा हिस्सा है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इनटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। चलिए ध्यान दीजिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से डी सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी सी अपॉन 100 बटा डी एक्स। अब यहाँ से विद्यार्थी हम लोग डी सी बांट लेते हैं जिससे डी सी अपॉन एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी सी अपॉन एक्स इंटू वाई बटा डी एक्स प्लस डी सी अपॉन वाई स्क्वायर बटा डी एक्स बराबर 100 का डी सी क्या विद्यार्थी 0। तो कांस्टेंट रहता है विद्यार्थी, कांस्टेंट का डी सी हमेशा 0 होता है। अब यहाँ से विद्यार्थी एक्स स्क्वायर का डी सी तो विद्यार्थी एक्स स्क्वायर का डी सी 2x और तुरंत बाद क्या है विद्यार्थी एक्स का डी सी प्लस यो इनटू बेस है तो पहला का डी सी डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस भी छोड़ दीजिए तो वाई प्लस दूसरा का डी सी भी का डी सी डी वाई बटा डी एक्स इनटू एक्स छोड़ दीजिए प्लस यहाँ से विद्यार्थी वाई स्क्वायर का डी सी 2y और फिर वाई का डी सी डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या 0। तो यहाँ से हो जाएगा और 2 में इतना से मल्टीप्लाई होगा विद्यार्थी 2x प्लस यहाँ से वाई प्लस डी वाई बटा डी एक्स इन 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब यहाँ से विद्यार्थी डी वाई बटा डी एक्स और डी वाई बटा डी एक्स कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से विद्यार्थी जब कॉमन हो रहा है विद्यार्थी जब कॉमन लेते हैं इसको उस साइड भेज देते हैं उसको इस साइड ले आते हैं विद्यार्थी। तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉमन हो जाएगा तो आपको बचेगा एक्स प्लस 2y बराबर प्लस है ऊपर माइनस 2x माइनस वाई। तो यहाँ से विद्यार्थी आपको यहाँ से विद्यार्थी डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस 2x माइनस वाई गुना में विद्यार्थी नीचे क्या भागा में तो x प्लस 2y। और इसी को एक लाइन बढ़ाना चाहता है विद्यार्थी यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ का आंसर। चलिए छाप लीजिए, समझ में आ रहा है ना जी।
चलिए तीन हिसाब और विद्यार्थी देख लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए छठा होगा जी, चलिए क्वेश्चन नंबर छठा गिवन दिया गया है बाबू क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। अब इसको डिफरेंशिएट करना विद्यार्थी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से विद्यार्थी डी सी अपॉन एक्स क्यूब प्लस डी सी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई बटा डी एक्स प्लस डी सी अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी सी अपॉन वाई क्यूब बटा डी एक्स बराबर डी सी अपॉन 81 बटा डी एक्स। अब यहाँ से विद्यार्थी जिस प्रकार से पिछले हिसाब में हम लोग डीसी तोड़े विद्यार्थी उसी प्रकार से डीसी तोड़े। चलिए एक्स क्यूब का डीसी क्या विद्यार्थी, पावर को पहले और पावर में ये तो एक्स क्यूब का डीसी टूट गया विद्यार्थी, उसके तुरंत बाद क्या है जी एक्स का डीसी होगा। अब यहाँ से दो फंक्शन विद्यार्थी एक क्यू एक्स स्क्वायर का यू समझो और वाई को भी समझो। यू का डी से डी यू बटा डी एक्स इनटू भी प्लस भी का डी से वाई का डी से डी वाई बटा डी एक्स इनटू यू एक्स प्लस यहाँ से विद्यार्थी डी यू बटा डी एक्स इनटू भी स्क्वायर प्लस भी इनटू डी सी अपॉन वाई स्क्वायर बटा डी एक्स इनटू यू एक्स प्लस यहाँ से वाई क्यू का डी सी विद्यार्थी 3 वाई स्क्वायर और वाई का डी सी हो जा रहा है विद्यार्थी डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0, कांस्टेंट का डी सी। अब यहाँ से विद्यार्थी क्या हो रहा जी, इतना में एक्स मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, एक्स स्क्वायर का डी सी क्या विद्यार्थी 2x और x का डी सी होगा इनटू y प्लस डी वाई बटा डी एक्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स से डी एक्स कैंसिल करके 1 इनटू वाई प्लस वाई स्क्वायर का डी सी विद्यार्थी 2y और फिर y का डी सी डी वाई बटा डी एक्स इनटू यू प्लस 3y स्क्वायर इनटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा विद्यार्थी आपको कॉमन क्या जे, अब सरियात लिखना है विद्यार्थी 3x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस बाई प्लस डी वाई बटा डी एक्स इनटू डी वाई बटा डी एक्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं पर वाई स्क्वायर रहा जी एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इनटू डी वाई बटा डी एक्स इनटू एक्स प्लस 3y स्क्वायर इनटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स और यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स और यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स क्या कॉमन और डी वाई बटा डी एक्स बराबर और एच को पहले लिख लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy 2x इंटू वाई इंटू वाई यहाँ से प्लस 3y स्क्वायर बराबर बराबर पर इस साइड से उप साइड हो जाने विद्यार्थी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या करना विद्यार्थी डी वाई बटा डी एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये माइनस के गुना में विद्यार्थी नीचे भागा में तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा नीचे गुना में विद्यार्थी नीचे भागा में x स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 3y स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया जी। LHS को LH की तरफ लाद लें विद्यार्थी RHS को RHS तरफ भेजिए। चलिए आगे देखते हैं विद्यार्थी सातवां प्रश्न है जी सातवां गिवन दिया गया फंक्शन जे sin स्क्वायर बाई प्लस cos x इनटू y बराबर के कांस्टेंट होगा विद्यार्थी या पाई होगा। एसी का डेसी का ध्यान दीजिए। इसके बाद एक प्रश्न और है बहुत आसान है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से विद्यार्थी डीसी अपॉन साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इनटू वाई बटा डी एक्स बराबर डीसी अपॉन कांस्टेंट बटा डी एक्स। अब यहाँ से विद्यार्थी डीसी हम लोग बांटेंगे तो डीसी अपॉन साइन स्क्वायर वाई बटा डी एक्स प्लस डीसी अपॉन कॉस एक्स इनटू वाई बटा डी एक्स बराबर कांस्टेंट और डीसी विद्यार्थी क्या 0। तो सबसे पहले किसका डीसी साइन
साइन स्क्वायर बाई का टी साइन का टी पावर, तो सबसे पहले क्या विद्यार्थी पावर, तो पावर का बेसिक 2 साइन बाई, और फिर जब पावर जब टूट गया विद्यार्थी तो साइन का बेसिक क्या विद्यार्थी, साइन का बेसिक क्या क्रॉस, साइन का बेसिक क्रॉस, साइन का बेसिक क्रॉस एक्स, तो एक्स के रूप में यहाँ बाई है, और फिर बाई का बेसिक क्या हो रहा है विद्यार्थी, डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ यू इंटू वी से विद्यार्थी सबसे पहले क्रॉस का डीसी जे, क्रॉस का डीसी होता प्लस, और क्रॉस का डीसी होता है विद्यार्थी माइनस साइन, तो ओ प्लस और ओ माइनस मिलके क्या माइनस साइन एक्स इनटू वाई। अब विद्यार्थी साइन का डीसी टूट गया विद्यार्थी, तब यहाँ से u इंटू वी, u इंटू वी का डीसी विद्यार्थी, तो डी यू बटा डी एक्स प्लस वी प्लस वी का डीसी डी वाई बटा डी एक्स इनटू यू, तो यू का डीसी बराबर क्या विद्यार्थी जी। तो यहाँ से विद्यार्थी क्या हो जाएगा जी बताइए, 2 साइन बाई इनटू क्रॉस बाई, तो साइन एक फॉर्मूला होता है विद्यार्थी, ध्यान दीजिए 11th क्लास ट्राइगोनोमेट्रिक में, तो साइन ए इनटू क्रॉस ए का फॉर्मूला होता है विद्यार्थी साइन 2, तो साइन ए इनटू क्रॉस ए का फॉर्मूला होता है विद्यार्थी साइन 2 वे, साइन 2 वे। तो यहाँ से विद्यार्थी 2 साइन ए इनटू क्रॉस वाई का फॉर्मूला बैठना विद्यार्थी, इसको थोड़ा देते ये समझते विद्यार्थी, तो साइन 2a का फॉर्मूला बैठना विद्यार्थी, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2 बाई, और फिर बाई का डीसी था डी वाई बटा डी एक्स माइनस, यहाँ से ब्रैकेट गुना हो रहा विद्यार्थी, तो टोटल एलिमेंट में माइनस साइन एक्स इनटू वाई, और डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होते हो 1, और बाई, और यहाँ से गुना होकर ब्रैकेट टूटेगा विद्यार्थी, जब गुना जा रहा था पूरा अंदर अभी में, तो माइनस डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ से विद्यार्थी साइन एक्स इंटू वाई, एक्स डी एक्स से डी एक्स कैंसिल तो 1 इंटू वाई माइनस, हाँ गुना हो रहा विद्यार्थी, तो यहाँ से साइन एक्स इनटू वाई इनटू डी वाई बटा डी एक्स इनटू एक्स बराबर 0। अब यहाँ से विद्यार्थी क्या होगा जी, तो डी वाई बटा डी एक्स कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन है जी बताइए ना आप लोग, डी वाई बटा डी एक्स बराबर साइन 2 बाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई बराबर बाई साइन एक्स इंटू वाई।